हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जो कि कुछ इस तरह से गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, लेट स्टार करके कुछ लिखा है कि पी ऑफ एक्स क्रॉस पी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में डिफाइन है। ये स्टार करके जो ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइन है? ए क्रॉस ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू पी ऑफ एक्स. Show that the empty set phi is the identity for the operation and star and all the element A of the P of X are invertible with A inverse is equal to A. हिंट करके दिया है कि A माइनस फाई यूनियन फाई माइनस ए इज इक्वल टू ए एंड a माइनस ए यूनियन a माइनस ए इज इक्वल टू a स्टार a इज इक्वल टू फाइव. ओके, सो देख लेते हैं क्या कर. देखो, सबसे पहले ये हिंट को ही हम यूज कर लेते हैं कि ये जो हिंट है हमें बोल रही है कि पहले फंक्शन क्या है हमारा ऑपरेशन, कि a स्टार b इज इक्वल टू क्या है कि a माइनस बी यूनियन b माइनस a करके ऐसा है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ a एंड b बिलोंग्स टू p ऑफ x, जहाँ पे p ऑफ x जो है ना वो पावर सेट है. करेक्ट. ओके, सो सबसे पहले ये वाली हिंट यूज करते हैं. ये हिंट क्या है कि ए स्टार फाई, अगर ये वाला हम यूज करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए याद करो, आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमें क्या करना होता है बेसिकली कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए. करेक्ट. तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि ए स्टार फाइव अगर मैं फाइंड करूँ तो ए माइनस फाइव यूनियन फाइव माइनस ए. अब ये माइनस जो है वो डिफरेंस ऑफ अ सेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि a माइनस फाइव का आंसर क्या आएगा, ऑलवेज a, एंड फाइव माइनस ए का आंसर क्या आएगा फाइव, क्योंकि ये क्या चीज़ होती है डिफरेंस ऑफ अ सेट, वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. मान लो कि a के अंदर 1 2 3 है एंड b के अंदर 1 है 3 है एंड 4 है. तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो हमें इसमें करना क्या होता है कि a में से जो b के एलिमेंट है ना वो माइनस कर दो. मतलब कि a के एलिमेंट लिखने हैं बट जो b के एलिमेंट इसमें है वो हमें हटा देना है. तो वो एलिमेंट है 1 एंड 3, तो वो नहीं लिख सकते, बाकी 2 लिख सकते हैं. करेक्ट. ओके, 4 तो इसमें है नहीं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब देखो a माइनस फाइव की बात करें तो a के अंदर मान लो कोई एलिमेंट है ऐसे ऐसे करके, बट फाइव तो जो है पूरा एम्प्टी सेट है, तो इसके कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं होंगे. मतलब कि जब आप a माइनस फाइव करोगे तो आपको a मिलेगा. सेम वैसे ही देखो कि फाइव माइनस ए करो तो ये फाइव मतलब पूरा एम्प्टी सेट है, माइनस ए करके कोई सेट है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, तो इसके कोई एलिमेंट इसमें नहीं है. मतलब जब फाइव माइनस ए करेंगे तो आंसर आपका फाइव आएगा. राइट. तो इस हिसाब से मेरा आंसर यहाँ पे ये ए माइनस फाइव का आंसर आया है ए एंड फाइव माइनस ए का आंसर आया है फाइव. तो ए यूनियन फाइव क्या हो जाएगा ए. करेक्ट. सेम वैसे ही मैं फाइव स्टार ए करता हूँ तो फाइव स्टार ए को कैसे लिखेंगे, फाइव माइनस ए यूनियन ए माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइव यूनियन ए, क्योंकि फाइव माइनस ए इज फाइव एंड ए माइनस फाइव इज ए. तो फाइव यूनियन ए क्या हो जाएगा ए. तो मतलब कि दोनों ही बार हमें आंसर ए मिला है, मतलब कि ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि ए स्टार फाइव एंड फाइव स्टार ए का आंसर हमें ए मिल रहा है. राइट. तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि फाइव इज द आइडेंटिटी फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द गिवन ऑपरेशन. अब नोटिस करो हमें क्या फाइंड करना है, इन्वर्टिबल वाला. राइट. तो इन्वर्टिबल कब होगा कोई भी फंडा, कि जब आपका जो कोई एक एलिमेंट है ए, कोई दो एलिमेंट है सपोज ए एंड बी, तो उसके लिए अगर आप उसके लिए ये वाला चीज़ लिख सको कि मतलब कि ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अगर ये चीज़ आप लिख सकते हो किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए तो ए एंड बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स. राइट. तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे की है. देखो कि अगर ए और बी का ऑपरेशन करना है और उसका आंसर फाइव लाना है एंड बी और ए का ऑपरेशन करना है और वो भी आंसर फाइव लाना है, तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि अगर ये यूनियन है तो अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो आंसर आपका क्या मिलेगा, आपको वो सेट इटसेल्फ मिलेगा. ठीक है.
तो आपको वो आंसर जो है, मतलब इसमें से जो बड़ा आंसर, बड़ा सेट होगा वही यूनियन में आएगा। तो आपको अगर आंसर में 5 चाहिए तो मतलब कि दोनों जगह पे 5 होना चाहिए, और दोनों जगह पे 5 तभी आएगा जब मैं ए स्टार ए करूँ। ए स्टार ए कैसे लिखूंगा मैं? वो बहुत ही सिंपल है कि ए स्टार ए मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए कि यहाँ पे 5 चाहिए दोनों जगह पे। देखो, तो इसको ये हमारा जो ऑपरेशन है उससे लिखो कि ए माइनस बी करना है यूनियन बी माइनस ए। तो मतलब अगर ए स्टार ए है तो ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए। व्हाट इज ए माइनस ए? इज 5, एंड व्हाट इज ए माइनस ए? इज 5। तो 5 यूनियन 5 इज 5, राइट। तो ये तभी पॉसिबल होगा ये वाला फंडा जब दोनों ही जगह पे ए हो। सो दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर b इज इक्वल टू a. So all the element a belongs to p of x are invertible with a inverse is equal to a, मतलब इनवर्स भी उसका वही होगा, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट 0 1 2 3 4 5 एज a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी, जब a प्लस बी का आंसर लेस देन 6 होगा, एंड a प्लस बी माइनस 6 जब a प्लस बी का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 होगा। शो दैट द जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, द सेट इज इन्वर्टिबल विथ 6 माइनस a बीइंग इनवर्स ऑफ a। मतलब कि a इनवर्स की वैल्यू क्या है? 6 माइनस a, ऐसा कुछ हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो x जो है ना वो क्या है, ये सेट है 0 से लेके 5 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5। अब ऑपरेशन हमारा दो तरीके से परफॉर्म करता है कि a स्टार बी a प्लस बी देगा जब a प्लस बी का आंसर आपका लेस देन 6 हो। अगर वो आंसर आपका 6 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है? a प्लस बी माइनस 6 कर देना है। मतलब इसका आप कोई फंडा समझ पा रहे हो क्या है कि मान लो कि a और b की वैल्यू, मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ कि a और b की वैल्यू, आप एक a इज इक्वल टू 1 लिया एंड b इज इक्वल टू 5 लिया, राइट। तो अब a स्टार b का आंसर क्या है? a प्लस बी। तो a प्लस बी नहीं हो सकता, ये माइनस 6 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस 5 माइनस 6, क्योंकि 1 प्लस 5 तो 6 हो जा रहा है। तो जब आपका a प्लस बी 6 से ज़्यादा है या तो 6 है तो माइनस 6 करना पड़ेगा, मतलब ये वापस से 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक केस और देख लेते हैं कि जब a की वैल्यू 1 हो, b की वैल्यू 2 हो, तो इन दोनों का एडिशन 3 होता है। तो उस वाले केस में a ऑपरेशन भी क्या हो जाता है? a प्लस बी ओनली, राइट। ऐसा कुछ ऑपरेशन है हमारा। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं कि एन एलिमेंट e बिलोंग्स टू x इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार इफ। ये आइडेंटिटी कब होगा? जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि a स्टार e इज इक्वल टू e स्टार a इज इक्वल टू a। ये तभी पॉसिबल है जब हम जानते हैं कि हमारा जो e जो है ना वो 0 होगा। क्यों? देखो वी कैन सी दैट दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर a स्टार o नहीं है, ये 0 है। तो a स्टार o, अब a के अंदर कोई भी वैल्यू डालो, देखो a की वैल्यू है ना, कुछ भी ले लो आप, राइट। कहाँ से लोगे? 0 1 2 3 4 5, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 है, प्लस 0 करोगे तो आंसर 5 ही आएगा। मतलब ऑलवेज इसका आंसर जो है वो लेस देन 6 ही रहेगा। तो a स्टार o का आंसर a मिलेगा एंड o स्टार a का आंसर भी a ही मिलेगा। तो ये दो केस जो यहाँ पे दिखाए हैं वो आपको इस वाले केस में देखने नहीं है, बट मैंने यहाँ पे क्यों बताया है कि आपको समझ में आना चाहिए कि सीधा मैंने अगर यहाँ पे नहीं लिखा होता तो आपको ये क्लियर नहीं हो पाता कि क्यों नहीं लिखा है। दो फंक्शन है तो दो ऑपरेशन मेरे को दिखाने पड़ेंगे, बट मैंने यहाँ पे इसलिए ये दिखाए है कि आपको समझना है कि a की वैल्यू 5 है मैक्सिमम, और उसका ऑपरेशन 0 के साथ होगा तो एडिशन तो 5 ही होगा, मतलब मैक्सिमम आंसर 5 ही आने वाला है जो कि लेस देन 6 है। तो लेस देन 6 के लिए आपको सिर्फ एक ही ऑपरेशन वर्क करेगा, और आई कैन से एक ही ऑपरेशन आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये जो मैंने टिक मार्क किए हैं वो ये केस में आपको नहीं दिखाना है, क्योंकि कभी वो आंसर आपका 6 से बड़ा होने ही नहीं वाला है, राइट। तो ये दो निकाल देने हैं, बराबर। सो देखो अब इन दोनों में आंसर हमें क्या मिला? ये जो राउंड किए है वो ए ही मिला है। सो यहाँ पे हमारा ये 0 जो है वो क्या हो जाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। एन एलिमेंट a बिलोंग्स टू, अब इन्वर्टिबल के लिए देखते हैं। a बिलोंग्स टू x इज इन्वर्टिबल इफ a ऑपरेशन b इज इक्वल टू 0। 0 नहीं लिखा है इधर, ये आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, बट हमारे केस में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 डायरेक्टली
लिख दिया, वरना ये कंडीशन ऐसी है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए, और व्हाट इज आइडेंटिटी फॉर दिस केस इज जीरो, राइट। ओके, सो देखो ये प्रूव करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सपोज मान लेते हैं कि इन दोनों का एडिशन जो है हमें जीरो मिलता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ए एंड बी दोनों क्या है, एक दूसरे के नेगेटिव, मतलब ए इज इक्वल टू माइनस बी, राइट। एंड बी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, बी प्लस ए, राइट, इज इक्वल टू जीरो। तो उसका मतलब भी क्या हो रहा है कि बी इज इक्वल टू माइनस ए। बट हम जानते हैं कि ए और बी एक दूसरे के नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि हमें जो वैल्यू लेनी है वो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 से ही लेनी है। तो यहाँ पे तो इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इसके लिए नॉट पॉसिबल, करेक्ट। ओके, सो अब जो दूसरा केस है हमारा ये ए प्लस बी जब ग्रेटर देन हो 6 के लिए, तब देख लेते हैं। तो जब ए स्टार बी में लिखूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका आंसर हमें क्या लाना है 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 6 माइनस ए। हाँ, ये पॉसिबल है कि बी की वैल्यू जो है वो 6 माइनस ए जितनी हो सकती है। तो मान लो कि हम ए इज इक्वल टू 1 लेते हैं, राइट, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो ये तो पॉसिबल है क्योंकि ये सेट से हम ये वैल्यू आ रही है, देखो ए इज इक्वल टू 1 भी यहाँ से मिल जाएगा, बी इज इक्वल टू 5 भी यहाँ से मिल जाएगा, तो दिस इज पॉसिबल, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, बी स्टार ए देख लो। तो बी स्टार ए में क्या करना है, हमें क्या दिखाया है कि बी प्लस ए माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर भी b इज इक्वल टू 6 माइनस ए में लिख सकता हूँ, मतलब कि ये वैल्यू जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि फॉर व्हेन a प्लस बी माइनस ए प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, तो उसके लिए हम दिखा सकते हैं कि b इज़ द इन्वर्स ऑफ a, और या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि a इन्वर्स की वैल्यू जो है वो क्या है 6 माइनस a, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, ये केस के लिए पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।